अक्षय तृतीया से जुड़ी है कृष्ण सुदामा की मैत्री और देवी अन्नपूर्णा समेत ये 5 पौराणिक कथाएं। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का दिन विवाह, वाहन खरीदने और सोना आदि खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का विवाह इसी दिन हुआ था, यानी अक्षय तृतीया के दिन विवाह करने वाले दंपति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी की तरह पूरे जीवन भर सुखी और प्रसन्न रहते हैं। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। यही कारण है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, व्यापार, जप तप और पूजा पाठ करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ मानते हैं। अक्षय तृतीया कथाएं। अक्षय तृतीया के दिन को अत्यंत शुभ मानने को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं, जो इस दिन के महत्व को और बढ़ा देती हैं। यहाँ हम अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई 5 कथाओं के बारे में जानेंगे। भगवान परशुराम जन्म दिवस। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था। इसलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। परशुराम महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पराक्रम के बल से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। यही वजह है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ परशुराम जी की भी पूजा की जाती है। देवी अन्नपूर्णा जयंती। मान्यता है कि भंडार और रसोई की देवी माता अन्नपूर्णा का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया को मां अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। मां अन्नपूर्णा के प्रसन्न हो जाने पर कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं रहते, यानी संपन्नता और खुशहाली सदा बनी रहती है। सुदामा की भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात। भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की कहानी तो जग में विख्यात है। कहा जाता है कि गरीब ब्राह्मण सुदामा अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात करने गए थे। भगवान को सुदामा उपहार में सूखे चावल भेंट किए थे, जिसके बदले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 2 लोकों का स्वामी बना दिया था। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु को चावल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। द्रौपदी का अक्षय पात्र। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भगवान विष्णु की उपासना करने पर आज के ही दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र का भोजन कभी घटता नहीं था। माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। महाराज भगीरथ से प्रसन्न होकर माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि हजारों साल की तपस्या के बाद अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। महाराज भगीरथ भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ के पूर्वज थे। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत लिखने की हुई थी शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। इस महाभारत में भगवत गीता भी शामिल है, इसलिए इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।